जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और मेरे सुनने वाले सामाईन और नाजरीन को इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी की तरफ से इमरान भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैन वर्सेस वाइल्ड का आगाज हुआ था 2006 में, लेकिन उससे 10 साल पहले यानी 1996 में बेयर ग्रिल्स अपने आर्मी के दोस्तों के साथ अफ्रीका में छुट्टियां मना रहे थे। ज़ैम्बिया में वो स्काई डाइविंग के लिए आए। बेयर को पैराशूटिंग का खासा तजर्बा था। वो कई बार हवाई जहाज से छलांग लगा चुके थे, इसलिए सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। एक एक करके बेयर के दोस्त जहाज से नीचे छलांग लगाते हैं, फिर बेयर भी अपना पैराशूट पहनकर नीचे कूदते हैं। जहाज से नीचे छलांग लगाते ही बेयर 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से नीचे गिरने लगते हैं। 15,000 फुट, 10,000 फुट, 5,000 फुट, सिर्फ चंद सेकंड्स में वो जमीन से सिर्फ 3,000 फुट ऊपर रह जाते हैं। वो अपना पैराशूट खोलते हैं, लेकिन पैराशूट खुलने के बाद भी उनकी रफ्तार कम नहीं होती। वो तेजी से नीचे जा रहे थे। बेयर सोचते हैं कि रफ्तार कम क्यों नहीं हो रही, ये तो बहुत अजीब है। तभी उनकी नजर ऊपर अपने पैराशूट पर जाती है और वो मंजर देखकर घबरा जाते हैं। पैराशूट सही तरीके से नहीं खुला था। उसकी रस्सियां उलझ चुकी थी, जिसकी वजह से रफ्तार कम नहीं हो रही थी। वो जल्दी जल्दी पैराशूट की रस्सियों को खींचने लगे ताकि किसी तरह पैराशूट खुल जाए, लेकिन ऐसा करते करते वो जमीन के बहुत करीब पहुंच चुके थे। नीचे गिरते गिरते वो दरख्तों से टकराकर जमीन पर आ गिरे। एक झटके में अंधेरा छा गया। बेयर सीधे अपनी पीठ के बल गिरे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जैसे किसी ने उनकी रीढ़ की हड्डी में पत्थर ठोंस दिया हो। इतनी बुलंदी से गिरने के बाद भी वो होश में थे, लेकिन हरकत नहीं कर पा रहे थे। वो वहीं लेटे रो रहे थे, इस उम्मीद पर कि कोई साथी आएगा और उन्हें बचा लेगा। दर्द इतना शदीद था कि उन्हें लगा कि शायद मौत इससे बेहतर है, लेकिन मौत भी नहीं आ रही थी। काफी देर तक वो तड़पते रहे। कुछ घंटों के बाद उनके दोस्त पहुंचे। कार में डालकर उन्हें करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। बेयर कहते हैं कि दर्द इतना बढ़ गया था कि मैं तड़प रहा था, बार बार बेहोश हो रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने पर जब डॉक्टर्स ने इंजेक्शन लगाया तो आहिस्ता आहिस्ता दर्द कम होने लगा। अगले दिन बेयर डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? कितना वक्त लगेगा? डॉक्टर उसे एक्सरे दिखाते हैं और कहते हैं कि बेयर, तुम्हारी रीढ़ की 3 हड्डियां T10, T8 और T12 टूट गई हैं। ये इंसान की कमर की सबसे मजबूत हड्डियां होती हैं। अब ये चकनाचूर हो चुकी हैं। तुम अब कभी चल नहीं सकते। ये सुनकर 21 साला बेयर की दुनिया ही उजड़ गई। पहाड़ पर चढ़ने वाला इंसान अब बाथरूम तक नहीं जा सकता था। बेयर कहते हैं कि पैराशूट से गिरने में इतना दर्द नहीं हुआ था जितना हॉस्पिटल में 1 साल लेटे लेटे मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। वो खुद से कहते थे, बातें करते थे, तू कितना अहमक है। घबराहट में पैराशूट आहिस्ता आहिस्ता भी खोल सकता था। बेयर बार बार उस लम्हे को याद करते, रोते, खुद को कोसते कि सब कुछ खत्म हो गया है। रातों को उन्हें नींद नहीं आती थी। एंजाइटी से, डिप्रेशन से वो पसीने में शराबूर हो जाते थे। 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन सेहत बेहतर होने की बजाय मजीद खराब हो रही थी। दर्द बढ़ता जा रहा था। उनका जिस्म अकड़ रहा था। खुद पर गुस्सा आता था, रोना आता था और यूं वो डिप्रेशन में डूबते गए। सबको लगता था कि बेयर बहुत पॉजिटिव बंदा है, लेकिन हकीकत ये थी कि उस वक्त बेयर सिर्फ 21 साल के नौजवान थे और बहुत ज्यादा खौफजदा थे। फिर एक दिन उनकी नजर दीवार पर लगी माउंट एवरेस्ट की तस्वीर पर पड़ी। बेयर कहते हैं कि क्या मालूम था कि एक छोटी सी तस्वीर मेरी जिंदगी को बदल देगी। बेयर और उनके वालिद का ख्वाब था कि वो माउंट एवरेस्ट को सर करें, लेकिन उस वक्त वो खड़े होने के काबिल भी ना रहे थे। फिर भी पीठ पर मेटल ब्रेसेस के बावजूद वो किसी न किसी तरह से उठे। लड़खड़ाते हुए उस तस्वीर के पास पहुंचे, उसे देखा और खुद से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं न सिर्फ दोबारा अपने पैरों पर चलूंगा बल्कि माउंट एवरेस्ट सर भी करूंगा। ये बात उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई। अगले दिन जब वो जागे तो उन्हें अपनी दादी की बात याद आई। बेटा, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है।
अब बेयर को सोचने का नया अंदाज मिल गया। बेयर कहते हैं कि मैं तो मर भी सकता था, हाथ पैर आंखें कुछ भी जा सकता था, लेकिन सिर्फ रीढ़ की 3 हड्डियां टूटी। इसका मतलब है कि खुदा ने मेरे लिए कुछ बेहतर प्लान किया हुआ है। जब उन्होंने ये बात दिल से महसूस की तो उनका स्ट्रेस और नेगेटिविटी कम होने लगी। पहले उन्होंने दिमाग को रिपेयर किया, फिर उनका जिस्म खुद ब खुद हील होने लगा, जख्म भरने लगे, हड्डियां जुड़ने लगी। एक दिन उनके करीबी दोस्त ने उन्हें कहा कि जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, खुदा ने तो तुम्हें एक नई जिंदगी दी है। बेयर कहते हैं कि जिंदगी अक्सर हमें दूसरा मौका नहीं देती, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ग्रेटफुल रहो, शुक्रगुजार रहो। बेयर शुक्रगुजार थे अपनी जिंदगी के लिए, अपनी टूटी कमर के लिए, अपने ख्वाबों के लिए। उन्होंने दोबारा एवरेस्ट की तस्वीर उठाई और जोर से कहा, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू कर आऊंगा। उनका गोल ही अब उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था, उनके जीने की वजह बन गया था। जब वो लोगों को बताते कि ठीक होकर वो माउंट एवरेस्ट को चढ़ना चाहते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते, लेकिन उनका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था, बस अब उन्हें जल्दी से ठीक होना था। 3 माह के बाद उनका दर्द कम हुआ और 6 माह के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और 1 साल में वो पूरी तरह सेहतमंद हो गए। लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि वो स्पेशल फोर्सेस में दोबारा नहीं जा सकते। बेयर ने आर्मी से इस्तीफा दे दिया। अब ना नौकरी थी और ना ही इनकम का कोई जरिया, यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट के ट्रिप के लिए उन्हें जो लाखों रुपए चाहिए थे वो भी उनके पास नहीं थे। 50 लाख रुपए चाहिए थे जो बेयर के पास नहीं थे। अगले 1 महीने तक उन्होंने 250 कंपनीज को स्पॉन्सरशिप के लिए खतूत भेजे, सबके सब ने इनकार कर दिया। फिर एक दिन वो डेविस लैंगडन एंड एवरेस्ट नामी कंपनी के दफ्तर गए। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद उनके सीईओ से मुलाकात हुई। उनके जुनून को देखकर कंपनी ने उनकी स्पॉन्सरशिप मंजूर कर ली। पर अभी उनकी मुश्किलें खत्म कहाँ हुई थी, उनके सामने कई सारे चैलेंजेस थे। साल 1996 में खराब मौसम की वजह से 8 लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर अपनी जान गंवा दी थी। उन्होंने सख्त मेहनत की, सख्त प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग्स ली। फिर वो दिन आया अप्रैल 1998 जब बेयर और उनकी टीम ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू कर दी। चढ़ते चढ़ते बेयर बर्फ के एक कड़े में गिर गए, लेकिन एक रस्सी ने उन्हें बचा लिया। उनके साथियों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला। उन्हें इतनी ज्यादा चोटें आई थी कि डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने के लिए कहा। चंद दिनों के रेस्ट के बाद जब वो दोबारा चढ़ाई के लिए रेडी हुए तो उन्हें एक और बुरी खबर मिली। एवरेस्ट पर एक तूफान आने वाला था, जिसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ाई करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाना था। लेकिन आखिरी लम्हे वो तूफान दूसरी तरफ मुड़ गया। बेयर और उनकी टीम ने फौरन चढ़ाई शुरू कर दी। 17 घंटे की मुसलसल चढ़ाई के बाद 16 मई 1998 को सिर्फ 23 साल की उम्र में उस पैराशूटिंग एक्सीडेंट के सिर्फ 18 महीने के बाद बेयर ग्रिल्स दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए थे। ये सब आसान नहीं था। उनके साथ 4 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। बेयर भी 2 बार मरने से बचे थे। फिर उसके बाद उनकी कहानी बहुत फेमस होने लगी, उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी और फाइनली उन्हें डिस्कवरी चैनल पर काम करने का मौका मिला, जिसके बाद दुनिया उन्हें मैन वर्सेस वाइल्ड के नाम से जानने लगी। कुछ अरसा पहले बेयर से किसी ने पूछा, क्या 25 साल पुराना वो एक्सीडेंट आज भी तकलीफ देता है? तो उन्होंने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, हाँ आज भी रोजाना दर्द होता है, लेकिन क्या करें, हर इंसान को अपनी तकलीफ से लड़ना ही होता है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे जिंदगी ने एक और मौका दिया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।